स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। यदि अपनी लाइफ को सफल और सक्सेस में रखना है और सक्सेसफुल बनना है, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखें और स्वस्थ रखें और फिट रहें। परमपिता परमात्मा ने 2 जातियाँ बनाई हैं। आदि जाति में किन्नर आता है और एक जाति में स्त्री और दूसरी जाति में पुरुष। नारी शक्ति और पुरुष शक्ति का मिश्रित होता है एक किन्नर, इसलिए उसमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। स्त्री जाति में बहुत अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती और उसका सम्मान करना चाहिए सभी को। शास्त्रवत स्त्री जाति 21 प्रकार की होती है। मैं जो विवेचना करने जा रहा हूँ या वर्णन करने जा रहा हूँ, शास्त्रों में गुणों के आधार पर स्त्रियों के प्रकार बताए गए हैं। गुणों के आधार पर व कर्मों के आधार पर ये अच्छी तरह पता लगाया जा सकता है या जाना जा सकता है कि किस प्रकृति से संबंध रखती है वो स्त्री या किस गुणों से प्रभावित है। एक है पद्मिनी, दूसरा है चित्रणी, तीसरा है हस्तिनी, चौथा है शंखिनी, पांचवा है सदमिनी, छठा है मैत्रायणी, सातवां है कलयकारिणी, आठवां है गृहस्थनी, नौवां है आतुरा, 10वां है भयातुरा, 11वां है डाकिनी, 12वां है हंसिनी, 13वां है बहुवंशिनी। 12 नंबर पे है हंसिनी, 13 नंबर पे है बहुवंशिनी, 14 व 15 नंबर पे है। 14 नंबर पे कृपणी, 15 नंबर पे घातनी और 16 नंबर पे है प्रेमिणी, 17 पे है कुशतन्वी और 18 पे है मदमस्तनी, 19 नंबर पर है कुलछेदनी और 20 पर है नारकी और 21 पर है स्वर्गिणी। पद्मिनी स्त्री ऐसी स्त्री दया स्नेह रखने वाली होती है, चित्त को मोहने वाली, हंस के समान चलने वाली, प्रेम परिवार और परमात्मा के प्रति समर्पित होती है, सुंदर होती है और ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली होती है। चित्रणी स्त्री बुद्धिमान व सुंदर और श्रृंगार में रुचि व सबको स्नेह करने वाली, नृत्य, सुंदरता और प्रेम के प्रति समर्पित, ज़्यादा कठोर परिश्रम नहीं कर सकती, कोमल और लाजवान होती हैं। हस्तिनी ये पुरुष के मनोकूल होती हैं, भोग इच्छा की विशेष इच्छा होती है इनकी और इनका शरीर मोटा होता है, बहुत थोड़ा आलस होता है, लाज व धर्म सामान्य होते हैं, कपोल, नासिका, कान व गर्दन मोटी होती है, आंखें थोड़ी छोटी होती हैं और हाथी के समान चलने वाले होते हैं, क्रोध थोड़ा अधिक आता है और बहुत डिजायर होती है इनमें और सम्मान, मान सम्मान व धन की अधिक लालसा होती है और सुख भोगने की अधिक लालसा होती है। शंखिनी ये लंबी होती हैं और चलते समय पृथ्वी पर आवाज़ होती है, हिल के चलते हैं, आंखें टेढ़ी, शरीर सामान्य होता है, क्रोध अधिक आता है, भोग और सुख की अधिक इच्छा होती है। मिनी ये लज्जायुक्त, सरल स्वभाव, साथ ही थोड़ा डरपोक होती हैं और ऐसी स्त्री हंसमुख, लाजयुक्त होती हैं, कोमल ध्वनि व वाणी बहुत कोमल होती है, मधुर होती है और परिवार और अपने कर्म के प्रति समर्पित होती हैं। मैत्रायणी ये सुंदर, रूपवान, गौरवर्ण, अभिनय के साथ अपने कर्मों को श्रेष्ठ रूप से करती हैं, पति सामान्य मिलता है, इस वजह से गृहस्थ जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं होता, पर सबको मोहित करने वाले, सबसे मित्रवत और सुख और यश की चाह करने वाले होते हैं, चाह करने वाली होती। कलयकारिणी जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सामान्य शरीर होता है लेकिन क्रोध हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है, कलय अति प्रिय होता है। गृहस्थनी समस्त गुण होते हैं, समस्त गुण विद्यमान होते हैं सभी क्षेत्रों में, ऐसी सभी के लिए आदर्श होती हैं। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का, कागज और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक 10 फरवरी 2023, वार है शुक्रवार, दिव्य अक्षर है र से रक्षा और दिव्य अंक है 6। करिए इस दिव्य प्रयोग को और करिए बैलेंस अपने आप को, अपनी एनर्जी को और पा लीजिए सब कुछ। पामेस्ट्री में चर्चा करेंगे आज पर्वत योग की, जिस हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर शनि पर्वत पर पहुंचे, गहरी, स्पष्ट, बिना कटे फटे और उद्गम स्थान पर मछली का आकार बना हो, पर्वत योग कहलाता है। जिस भी जातक के ये पर्वत योग होता है वे व्यक्ति भाग्य स्वयं निर्माता होता है।
जिस कार्य में हाथ डालता है सफलता मिलती है। प्रयास कर सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करता है। युवावस्था में गरीबों व अनाथों की विशेष सहायता करता है। आकर्षण शक्ति अधिक होती है। सभी स्त्रियां मधुरवत रहती हैं। सभी पुरुष व स्त्रीवत से प्रेमवत व मधुरवत रहता है। सभी क्षेत्रों में इसका जीवन सफल होता है। ऐसे जातक अति विशिष्ट पदों पर जाते। आज देख रहे हैं एक राजयोग है, ये मकर लगन की कुंडली है, चंद्रमा है लगन के अंदर और लग्नेश भी बहुत मजबूत है, बृहस्पति उच्च के हैं, एक राजयोग का निर्माण करते हैं। ये राजयोग बहुत उच्च राजयोग है। ऐसे जातक बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, बड़े गुणी होते हैं और अनुभवी और परिश्रमी होते हैं। स्वयं पर, परमात्मा पर अधिक विश्वास होता है। ये कुंडली भी राजयोग दर्शाती। कुंभ लगन की कुंडली है, चंद्रमा कुंभ राशि में है और देखिए ये सब कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं, ये एक राजयोग है। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, स्वयं के घर में बैठे हैं और शुक्र और बुध सप्तम भाव में बैठे हैं। देखिए कहीं ये आपकी कुंडली में तो ये नहीं, अगर ये है तो राजयोग का निर्माण करता है। राजयोग का यानी स्टार अपने मित्रवत हो, स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो तो विशेष फलदायी होते हैं, विशेष फल देने वाले होते हैं। स्त्री जाति की गुणों के आधार पर जो श्रेणियाँ बता रखी थी, 6 के बारे में बता दिया गया था, 6 के बारे में बता रहा हूँ, शेष बताने जा रहा हूँ। आतुरा जैसे नाम से ही व्यक्त होता है, नाम से ही प्रदर्शित होता है। तुरंत फुर्त, यानी किसी चीज़ पर जल्दी से धैर्य ध्यान नहीं रखना, तुरंत तुरता फुर्ती जो काम कर देना, इनको समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसी स्त्री मधुरभाषी होती है, सुंदर होती है, लेकिन क्रोध भी जल्दी आ जाता है और जल्दी शांत भी हो जाती है, इसलिए ऐसे स्त्रियों को समझना बड़ा कठिन होता है। ऐसी स्त्री गौरवर्ण, नाजुक व सुंदर, सामान्य गुणों को रखने वाली, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पर डरने वाली, अकेले नहीं रह सकती, सबसे प्रेम व मधुर भाषण करने वाली होती हैं, मधुर भाषी होती हैं और धर्म को निभाने वाली होती हैं। डाकिनी, यह हंसकर बातें करने वाली होती हैं, बहुत चतुर माइंडेड होती हैं और बहुत प्यार दिखाती है ऊपर से, लेकिन अपना काम कैसे निकालना बड़े तेज और प्रैक्टिकल दिमाग यूज करने वाली होती है। अपने लक्ष्य और सुख को पाने के लिए सब कुछ कर सकती है। हंसिनी, यह सुखी समझदार होती है, गृहस्थ के समस्त गुण धारण करने वाली होती है। इनकी चाल हंस के समान व मनमोहक, सत्य बोलने वाली, रति के समान सुंदर, मधुर व सबसे प्रीति और समन्वय बना के रखने वाली ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली पुरुष। बहुवंशनी, ऐसी स्त्री गेहुए रंग की होती है, पूरी तरह गृहस्थ धर्म को निभाने वाली, असत्य नहीं बोलने वाली, वह परिवार व प्रेम के प्रति समर्पित व प्रसन्न रहने वाली, समाज में इसका सम्मान होता है, प्रेम और परमात्मा के प्रति समर्पित, बहुत सौभाग्यशाली और अति विशिष्ट होती हैं। कृपणी, ऐसी स्त्री निर्लज्ज होती है, कमज़ोर शरीर की होती है, कंजूस होती है, धन के प्रति बहुत लोभी होती हैं और किसी से भी बात करने में लाज या शर्म नहीं आती और धन के प्रति लालची होती हैं, लेकिन धर्म और समाज के प्रति सामान्य रहती हैं। घातिनी, ऐसी स्त्री बड़ी चालाक चतुर होती हैं, दूसरों को धोखा देने में अति विशिष्ट होती है, होशियार यानी इंटेलिजेंट होती है और प्रकट प्रेम जताती है, लेकिन उनके हृदय में जहर भरा होता है, मतलब कुशल धोखा देने वाली होती हैं, बात बात पर असत्य भाषण करती हैं। प्रेमिणी, यह सुंदर और अति मनोहर व केस लंबे, सुंदर चेहरा, आकर्षक होती हैं, प्रेम निभाने वाली होती हैं, प्रेम और परमात्मा के प्रति और अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं, मंद मंद मुस्काती हैं, सबकी भलाई चाहने वाली व अपने गुणों के प्रति सबका हित चाहने वाली होती हैं। कृश तन्वी, यह स्त्री दुबली पतली व क्रोध करने वाली होती हैं, अपने आप को अधिक चतुर समझती हैं, जब बोलती हैं तो शरीर थरथराता है, लेकिन गुण होते हैं इनमें। मदमस्तनी, ये एक स्थान पर नहीं टिक सकती, इनका नेचर बड़ा अद्भुत होता है, एक स्थान पर मन बड़ा चंचल होता है और घमंड बहुत अधिक होता है, काम और कभी हार नहीं मानती, अत्यधिक कामी होती हैं और समस्त सुखों को पाने की लालसा होती है। वैसे तो नारी शक्ति को जानना बिल्कुल सामान्य बात नहीं है, नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है, हर रूप में विद्यमान है। सृष्टि और समाज और ये संसार इनके बिना पूरी तरह अपूर्ण है, इनका सम्मान करना चाहिए। कुल छेदनी, ऐसी स्त्री मिथ्याभाषी होती हैं, दरिद्रता को बनाए रखती हैं और घर में किसी का सम्मान नहीं करती और लोभी व लालची होती हैं। नारकी स्त्री, ऐसी स्त्री कपट व छल कपट में बहुत पुण्य और महारत हासिल होती है, झूठ बोलती हैं, दरिद्रता को धारण करती है।
स्वर्गिणी, ऐसी स्त्री उत्तम विचारों की होती है, श्रेष्ठ विचारों की होती है, सुंदर, कमल के समान, अति मधुर, सौम्य, समस्त गुणों को धारण करने वाली होती है, अत्यंत मधुर व्यवहार होता है, ईश्वर में चित्त रहता है, प्रेम और भक्ति और परमात्मा पर अटूट विश्वास होता है, मीठी वाणी होती है, सबका सम्मान करती है। ऐसी स्त्री ईश्वर के प्रति पूर्ण और परिवार के प्रति आदर सम्मान रखती है। ऐसी स्त्री सर्व सौभाग्यशाली होती है, सर्व सौभाग्यशाली पुरुष को प्राप्त होती है, समस्त गुण धारण करती है, अपने समस्त धर्मों का निर्वहन करती है। स्त्री शक्ति को भेदना मतलब असंभव सी बात है, इनके लिए सम्मान और आदर रखना चाहिए। स्त्री जाति हम सभी के जीवन में पुत्री, बहन, माता, पत्नी और मित्र के रूप में मिलती है, इनका सम्मान करें। प्रेमिका, पत्नी, मित्र के रूप में प्राप्त होती है, इनका सम्मान करें, आदर करें, इनका रेस्पेक्ट दें। मानव या जीव जंतु की एक भौतिक क्षमता या भौतिक सीमा होती है, इसलिए साकार पर ब्रह्म को मानते हैं, परम शक्ति को साकार रूप में पूजा जाता है, क्योंकि निराकार में पूजने की योग्यता या क्षमता हर किसी में नहीं होती, इसलिए उसे कैसे माना जाए, क्योंकि समुद्र में सब कुछ, जितना जल है सब कुछ निहित है, उसमें चाहे आप एक लोटा भरो या बाल्टी या एक कंटेनर या एक बहुत बड़ा, उस परम शक्ति को आपको मानना ही होगा, विश्वास करना ही होगा। अगर उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगा लेंगे। सभी का सम्मान करें, अपने साथ साथ सभी का सम्मान करें, ईश्वर को समर्पित हो, धन्यवाद करें और नतमस्तक रहें। धन्यवाद। टैंक, जल तो सभी में है, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, ये आपकी कैपेसिटी, क्षमता पर निर्भर करता है कि ईश्वर को आप साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं। परम शक्ति को परिभाषित करने वाले आप और मैं कोई नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना JP नायक। जय श्री राधे।